राजधानी भोपाल में छात्रा से रेप और ब्लैकमेलिंग के मामले में एक बड़ा अपडेट है। हाईकोर्ट से स्टे हटवा करके अब बड़ी कार्रवाई देखने को मिलेगी। फरहान के मकान को तोड़ने की तैयारी की जा रही है, तो वहीं हथौड़ों से अवैध मकान पर कार्रवाई की जाएगी। जेसीबी का इस्तेमाल नहीं होगा। सकरी गली में फरहान का मकान है, तो यहां हथौड़े से घर को तोड़ा जाएगा। देखिए, पहले भी साद और साहिल के घर पर बड़ा एक्शन देखने को मिला था, जहां बुलडोजर कार्रवाई की गई थी और जेसीबी से दोनों के घर को तोड़ा गया था। लेकिन फरहान के मामले में कोर्ट से सुनवाई होनी थी और इसके बाद अब हाईकोर्ट से स्टे हटवा करके कार्रवाई की जाएगी। फरहान के मकान को तोड़ने की तैयारी की गई है और अब हथौड़े से अवैध मकान पर कार्रवाई होगी। पहले ही जो परिजन है वो मकान को खाली करके यहां से जा चुके हैं और इसके बाद अब यहां एक बड़ा अपडेट है। जेसीबी का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा और हथौड़ों से घर को तोड़ा जाएगा। एक बड़ी कार्रवाई देखने को मिलेगी। सकरी गली में फरहान का मकान है, जहां आसपास और भी लोगों के घर हैं, तो वहीं अब हाईकोर्ट से स्टे हटने के बाद अवैध अतिक्रमण को हटाने की तैयारी शुरू हो गई है और फरहान के घर पर कार्रवाई होगी। ये भी आपको बता दें कि मुख्य आरोपी है रेप और ब्लैकमेलिंग के मामले में फरहान, जिसको लेकर के कोर्ट में याचिका दायर की गई थी और अब हाईकोर्ट से स्टे हटने के बाद यहां एक्शन की तैयारी देखने को मिल रही है। हमारी सहयोगी रंजना दुबे जुड़ रही हैं। रंजना, फरहान एक ऐसा आरोपी है जो कि मुख्य आरोपी है और उसका घर अभी तक छोड़ दिया गया था, कोई एक्शन नहीं लिया गया था, लेकिन अब हाईकोर्ट से स्टे हट चुका है और बड़ा एक्शन भी लिया जाएगा। देखिए, अभी हाई कोर्ट से स्टे को लेकर फैसला आना है, लेकिन फिलहाल जो एसडीएम है गोविंदपुरा की, उनकी तरफ से कहा गया है कि अभी हाई कोर्ट में जिला प्रशासन की तरफ से सारे जो जवाब हैं वो रखे जाएंगे और उसके बाद जो भी फैसला आएगा उसके बाद घर तोड़ने को लेकर जो एक्शन है वो शुरू किया जाएगा। लेकिन तैयारी इस स्तर पर की गई है अंशिका, क्योंकि जो घर है वो बहुत सकरी गली में है, यानी वहाँ पर जेसीबी मशीन है वो नहीं पहुँच पाएगी और इसीलिए मकान को तोड़ने के लिए जो अलग रणनीति है वो तैयार की गई है, जिसमें हथौड़ों का उपयोग किया जाएगा और हथौड़ों से ही मकान को तोड़ा जाएगा और इसीलिए बड़ी संख्या में वहाँ पर जो कर्मचारी हैं मकान तोड़ने को लेकर वो भी लगेंगे और बड़ी संख्या में जो पुलिस बल है वो भी तैनात रहेगा, क्योंकि पास में जो मस्जिद है वो वहाँ पर बनी हुई है और इसी के साथ ही बिल्कुल घर से सटे हुए जो मुख्य आरोपी फरहान है उसके घर से सटे हुए अलग अलग लोगों के मकान है। ऐसे में आसपास के लोगों के घरों को कोई नुकसान ना पहुँचे, इसीलिए बहुत बड़े स्तर पर जो एहतियात है वो बरती जाएगी। लेकिन अभी फिलहाल जो इंतजार किया जा रहा है वो हाईकोर्ट के फैसले का, क्योंकि वहां पर जब जिला प्रशासन अपना जवाब देगा उसके बाद ही वहां पर निर्णय आएगा और उस निर्णय के बाद ही जो बुलडोजर एक्शन है वो मुख्य आरोपी जो कि निजी कॉलेज में छात्राओं से रेप और ब्लैकमेलिंग और का जो मामला सामने आया था, उसके बाद उनके पिता ने हाईकोर्ट की शरण ली है और उसके बाद अब जवाब वहां पर रखा जाएगा और उसके बाद ही जब फैसला आएगा उसके बाद ही घर को तोड़ने को लेकर जो एक्शन है वो देखने को मिलेगा। अंशिका, बिल्कुल, देखिए, जेसीबी से यहाँ कार्रवाई नहीं होने जा रही है, यहाँ हथौड़े के साथ फरहान के मकान को तोड़ा जाएगा। रंजना, अभी आपका जुड़ने के लिए और जानकारी देने के लिए शुक्रिया।